1923 का साल। भगत सिंह अब एक किशोर से युवा बन रहे थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। ये कॉलेज कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं था। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में की थी। यहाँ प्रोफेसरों और छात्रों के बीच गणित और विज्ञान से ज्यादा चर्चा आजादी की रणनीति पर होती थी। यहीं भगत सिंह की मुलाकात अपने जीवन के सबसे करीबी साथियों सुखदेव और भगवती चरण वोहरा से हुई। लेकिन भगत सिंह कॉलेज में सिर्फ डिग्री लेने नहीं आए थे। वे एक ऐसे विचारक की तलाश में थे जो उन्हें बता सके कि दुनिया में बदलाव कैसे आता है। भगत सिंह एक वोरेशियस रीडर थे। वे रातों रात किताबें खत्म कर देते थे। उन्होंने समझा कि दुनिया में जहां भी बड़ी क्रांतियां हुईं, उनके पीछे एक गहरा दर्शन था। उन्होंने कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल को पढ़ा, लेनिन की रणनीतियों को समझा और यूरोपीय क्रांतिकारियों के इतिहास को खंगाला। वे अपने साथियों से अक्सर कहते, क्रांति केवल पिस्तौल और बम से नहीं आती। बम और पिस्तौल तो सिर्फ साधन है, असली क्रांति तो विचारों की सान पर तेज होती है। इसी दौरान उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसका मकसद युवाओं को संगठित करना और उनमें तर्क करने की शक्ति पैदा करना था। वे चाहते थे कि युवा केवल नारों के पीछे न भागें, बल्कि ये समझें कि वे लड़ किसके खिलाफ रहे हैं। भगत सिंह को नाटक और थिएटर का बहुत शौक था। उन्होंने कॉलेज के ड्रामा क्लब में सक्रिय हिस्सा लिया। उन्होंने राणा प्रताप, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त जैसे नाटकों में अभिनय किया। मंच पर खड़े होकर जब वे आजादी के संवाद बोलते थे तो दर्शकों में बैठे छात्रों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभिनय उनके लिए केवल कला नहीं, बल्कि सोए हुए भारतीयों को जगाने का एक जरिया था। लेकिन इसी बीच घर से उन पर शादी का दबाव आने लगा। उनकी दादी और माँ एक सुंदर बहू के सपने देख रही थीं। उनके पिता ने उनकी शादी तय कर दी। लेकिन भगत सिंह का दिल तो एक अलग ही दुल्हन से लग चुका था और उसका नाम था आजादी। एक रात जब सब सो रहे थे, भगत सिंह ने एक चिट्ठी छोड़ी और घर से भाग निकले। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, मेरा जीवन एक महान लक्ष्य यानी भारत की आजादी के लिए समर्पित हो चुका है। इसलिए मेरी जिंदगी में किसी आराम या दुनियावी ख्वाहिशों के लिए कोई जगह नहीं है। वो लाहौर से सीधे कानपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हिंदुस्तान के सबसे खूंखार और सबसे चतुर क्रांतिकारी से होने वाली थी, चंद्रशेखर आजाद।